हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है जय डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में, उस चैप्टर को हमने डिस्कस किया था, पूरे हर चीज़ के बारे में जाना था। तो हम आज उसी से रिलेटेड, उसी के बेस पे जो क्वेश्चंस एनडी में पूछे जाते हैं और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको हम आज सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आखिर हमारे इंडिया में आते हैं और किस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। हम आज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे वर्क एनर्जी एंड पावर के बेस पे, तीनों इसी चैप्टर के बेस पे रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ उसकी मैं पीडीएफ बना करके आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ग्रुप जाकर के डिस्क्रिप्शन में रखी लिंक है, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहाँ से लीजिए आप, ठीक है। और मैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, when the work is done on the body, कहा गया है जब वर्क बॉडी के ऊपर किया जाए तो बॉडी के साथ क्या होगा। इट गेन एनर्जी, इट लॉसेस एनर्जी, और एनर्जी भी कांस्टेंट, या फिर नॉन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका क्या होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ए, बॉडी विल गेन एनर्जी। कैसे? क्योंकि अगर किसी बॉडी के ऊपर काम हो रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है, ना कि खत्म हो रही है। सपोज कि हम पंखे के नीचे बैठे हैं तो एनर्जी हमें मिल ही रही है ना, हवा ले रहे हैं तो एनर्जी मिल रही है हमें। मगर वही चीज हम अगर अपने हाथ से पंखे को घुमाएं तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, जा रही है। तो ये क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। क्या? वर्क इज डन ऑन दी बॉडी और बाई द बॉडी। जहाँ ऑन दी बॉडी हो वहां पे एनर्जी गेन होती है, बाई द बॉडी हो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये तो हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वर्क डायरेक्शन से रिलेटेड है, फोर्स और डायरेक्शन से एक से जाते हैं, तो क्या है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो गलत नहीं हो सकता। दूसरा है, वर्क डन कैन नेवर बी जीरो। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वर्क कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, तीन टाइप के। कितने? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। तो जब जीरो वर्क डन है हमारे पास तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। तीसरा है, वर्क डन बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम टेकन टू द कंप्लीट द वर्क। वर्क डन बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। नहीं, ये गलत है। हमारा वर्क बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे काम को करने में, टाइम डिपेंड करता है हमारे वर्क डन में। बहुत एक अच्छा इसका मतलब इंपॉर्टेंट एक रोल है इसका, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है, नहीं थर्ड ऑप्शन जो है, व्हेन वर्क डन बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये गलत, ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप इन द स्काई एंड आफ्टर सम टाइम इट्स गेट फेल डाउन, ठीक है, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब पूछा गया है एक बॉडी की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी। और एक बॉडी को आसमान में फेंका गया है, ठीक है, फिर बॉडी आसमान से जाके फिर नीचे की तरफ आती है, तो पूछा गया है जाने में और आने में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी। देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए ये हमारी बॉडी है, इसको हमने ऊपर फेंका, ठीक है, ये बॉडी ऊपर गई, ठीक है, और जहां इसकी एनर्जी खत्म हो गई फिर वहां से क्या, ये रिटर्न नीचे है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एंड एच, ठीक है। अब बताइए यहां पे बॉडी की हाइट क्या होगी, यहां पे बॉडी की हाइट होगी क्या, 0। यहां पे बॉडी की हाइट सपोज कीजिए 10 ही मानी, ये 10 मीटर का पूरा है, इसको हाइट क्या होगी हमारी इसकी 10। तो बेसिकली यहां दिखता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। अगर H की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
0। तो सपोज अब इतना समझ में आ गया कि नीचे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो नहीं सकती। अब H की वैल्यू यहाँ हमें 10 मिल रही है, यहाँ पे हम 10 अगर लगाते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या होगी, सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी, ऑन दी हाइट। ठीक है, तो इसका क्या हमारा ऑप्शन होगा सही, द मैक्सिमम एनर्जी इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे इसकी एनर्जी हमारे पास होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एसआई यूनिट का मैकेनिकल एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, वर्क डन हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन होता है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है, फाइनल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पे वर्क डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए कि वर्क इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, कहीं से भी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, a force of 5 Newton, a force of 5 Newton act through a distance of 20 मीटर। ठीक है, एक 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है किसमें, डिस्टेंस 20 मीटर के अंदर में एक्ट करता है। फिर क्या है, द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फिर पूछा है व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वर्क डन इक्वल टू force into displacement, work done is equal to force into displacement, W is equal to force into displacement। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया हमारे पास 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 20 न्यूटन, तो कितना हुआ 100 और 100। अब बताइए इसका हमारे इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क डन का मैंने आप लोग बताया था कि वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है। वर्क डन का एसआई यूनिट अभी बताया, मैकेनिकल एनर्जी की जो मैकेनिकल एनर्जी का होता है वो वर्क डन का भी होता है। तो क्या होता है जूल, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following statement correctly defines power। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पावर को सही तरीके से डिफाइन करता है। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। दूसरा स्टेटमेंट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तीसरा एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो पहला देखते हैं इसमें क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। हाँ, हमने क्या पावर का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वही पढ़ा था ना। द रेट ऑफ डूइंग क्या रेट है काम करने का, तो वही है दो पर यूनिट टाइम, यानी कि ये भी रेट एक कंसीडर कर रहा है। तो इसका क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक। ठीक है, इसमें है 80 kg मैन रन अप अ स्टेयरकेस ऑफ 4 मीटर हाइट इन 8 सेकेंड। ठीक है, एक आदमी 80 किलो का एक स्टेयरकेस में चलता है, कितना मीटर हाइट उसका 4 मीटर। ठीक है, कितने सेकंड में चढ़ता है वो 8 सेकेंड। ठीक है, फिर पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 देन इज एवरेज पावर आउटपुट इज। ठीक है, तो पहले नोट कर लें क्या क्या दिया है, मास कितना दिया है, इस आदमी का मास हमें पास दिया है 80 kg। ठीक है, हाइट क्या दी है स्टेयरकेस की 4 मीटर, टाइम क्या दिया है 8 सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया है बस, हाँ जी की वैल्यू क्या होती है 10 की, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं भूल गया था। अब देखिए, अब इसने क्या पूछा हमसे, देन
एवरेज पावर पूछा है। एवरेज पावर हमने क्या पढ़ा था? एवरेज पावर, देखिए एवरेज पावर, एवरेज पावर, पावर इक्वल क्या था? वर्क अपॉन टाइम, ये था ना, वर्क अपॉन टाइम, सेम चीज वही होगा। एवरेज पावर भी कुछ अलग नहीं होता, एवरेज पावर भी वही होता है हमारा, वर्क इनटू टाइम का ही। तो ठीक है, अब इसमें कैसा होगा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, देखिए वर्क इनटू टाइम दिया है ना, ठीक है। अब क्या है, कितना देता है? हाँ ठीक है, देखिए दोस्तों एवरेज पावर हमें निकालना है, तो वर्क अपॉन टाइम किसका होता है? एवरेज पावर का, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, हमें पता है कि वर्क इक्वल्स टू mgh होता है, वर्क इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ये तीनों आप पूछेंगे सर तीनों कैसे होता है, आपने जैसे ये बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए वर्क डन क्या है? किसी भी काम को करना, तो वर्क डन अलग अलग चीज के लिए हो सकता है। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हो सकता है, ये वर्क डन हो सकता है। तो क्या हर में क्या हो रहा है? काम कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग चीज के लिए वो काम हो रहा है। तो उस काम का तरीका एक है, बस काम हो रहा है ना, तीनों के अंदर काम हो रहा है, तो तीनों में सेम लग सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है? चढ़ रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहा है, उसकी पोटेंशियल क्या है उसकी चढ़ने की। तो हम इसको सिंपली चेंज कर देंगे, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। क्या होगा? mgh, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क हमने चेंज कर दिया, इससे यहाँ पे वो कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 80 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन 8, ठीक है। 8 से कट गया, 10 बचा, कितना हुआ? 100 इंटू 4 इक्वल्स टू 400 क्या जूल, ठीक है। सॉरी पावर पूछा ना, पावर पूछा हमसे ना, 400 वॉट। पावर की साइन क्या होती है? पावर ऐसा यूनिट क्या होती है बताया था मैंने? वॉट। कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 400 वॉट, ठीक है। उम्मीद आपको स्क्रीन साफ दिख रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब 4 kg ऑफ मास एंड 1 kg मास आर मूविंग। एक 4 किलो का और एक 1 किलो का मास क्या होता है? मूव हो रहा है, क्या? मूव, ठीक है। फिर विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। अब क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। देखिए दोस्तों, मैंने कल बताया था आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे में, कभी भी एनडीए पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो मैंने कल जैसे बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या रिलेशन हमारे पास? p स्क्वायर ओवर 2m। ये हमारे पास क्या है? इसको दोनों बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम इसी के ऊपर से सॉल्व करें। कैसे? हमें दिया है क्या? मास दिया है 4 kg मास दिया है और 1 kg दिया है, क्या? m1 ले लेते हैं, m1 इक्वल टू 4 kg, m2 इक्वल टू 1 kg। 1 kg है ना, 1 kg, ठीक है, 1 kg मास। अब क्या है? काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? k1 m1 ओवर k2 m2, यही तो निकालना हम लोग, दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, ठीक है। और जबकि हमें पता है कि k की वैल्यू क्या है? ये, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, पुट कर क्या है? p स्क्वायर ओवर 2m, p स्क्वायर ओवर 2m इंटू m1 इंटू m2, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 2m से 2m कट जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट अब क्या पूछा हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। ठीक, अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं जगह। क्या बचा हमारे पास, पी स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, M1 M2। ठीक है, M1 क्या दिया हमारे पास 4, M2 क्या दिया है 1। ठीक है, अब देखिए P1 स्क्वायर में P2 स्क्वायर में स्क्वायर को उस साइड को शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास, अंडर रूट लग जाएगा। तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू अंडर रूट 4/1। ठीक है, अब ये 4 है ये 1 है तो इसको चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा P1 इक्वल्स टू 2 एंड P2 इक्वल्स टू 1। P1 रेशियो P2 इक्वल्स टू 2:1। ये जो क्या होगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। गर्मी काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट एमसीक्यूज है। आप और भी क्वेश्चन जो आपके अंदर हो, आपके माइंड में हो, चाहे आपके किसी सिलेबस में, चाहे किसी बुक में, किसी नोट्स में हो, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो उस क्वेश्चन को। हमारे ग्रुप में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की हमारे लिंक है, जुड़िए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हर बच्चे को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली देन इट्स। ठीक है, अगर एक पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या चेंजेस होंगे। पहला ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की 0 से अधिक होगी। दूसरा ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन 0। क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 ज्यादा होगी या काइनेटिक कम होगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0, काइनेटिक एनर्जी इसी का उल्टा, पोटेंशियल कम होगी या फिर वो काइनेटिक ज्यादा होगी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन 0। बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो और काइनेटिक एनर्जी भी 0 से कम हो। तो यहाँ पे क्या पूछा, पार्टिकल को अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो पार्टिकल में क्या हो रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट रुकता है तो उसको पोटेंशियल, क्या है ये पेंडुलम ऐसा होता है ना, पेंडुलम, यू लो पेंडुलम। तो पेंडुलम में हम पोटेंशियल एनर्जी कब देखते हैं, पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, ये क्या जो मूव हो रहा है क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे। अब इसकी पोटेंशियल क्या है, जब ये से जा रहा है और थोड़े से यहाँ आने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुक रहा है ना, तो जो ये रुक रहा है ये क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और ये जो मूव कर रहा है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसने बोला अगर कोई पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, पहला ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ सिंपल, ये पहला ऑप्शन ही सही है। पूछे कैसे, अगर एक ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, रुका नहीं है, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ना, तभी तो मूव कर रहा है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी होती इसके अंदर ज्यादा तो क्या ये रुका होता, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल 0 हो सकता है लेकिन काइनेटिक 0 नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ, इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 से बड़ी ही होती है। ठीक है, माइंड में आ गया। अगर डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ आपको इस बात को, आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। हम डेली नए नए PDF, करंट अफेयर्स हर एक चीज़ अपलोड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर हिंदी का अलग नए सीरीज के साथ आपसे। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक बच्चे को ये वीडियो मिले जो कि एनडीए की तैयारी करता है और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है। और हाँ बच्चों, मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम अग्निपथ बैच है। ठीक है, तो हम बहुत ही जल्दी उसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं अपने चैनल पे कि हम कब से वो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, आप तीनों के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ बैठ करके। ठीक है,
उसके लिए भी हम सेम चीज़ करना पड़ेगा, उसी ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, आपको हर चीज़ अपडेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।